अभी तक हम लोगों ने बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर ली है, जिसके अंडर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलेज, आइडेंटिटीज वगैरह डिस्कस किए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूलेज और आइडेंटिटीज देखने वाले हैं, जो कि हमने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है। 10th क्लास के बाद अब हमें वो सब चीज़ें जाननी होंगी। मैथमेटिक्स में यही सारे फार्मूलेज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ उन फार्मूले को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हमारे काम आएंगे। फ्यूचर में जैसे जैसे और फार्मूलेज काम आएंगे तब हम और फार्मूलेज भी देखेंगे। अभी जस्ट वो फार्मूले हम देखते हैं जो कि हमारे जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं, हमें आने ही चाहिए। ओके, सो इन फार्मूलेज के लिए हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी है जो कि याद होनी चाहिए, बाकी सारी आइडेंटिटी उस आइडेंटिटी से हम डिराइव कर सकते हैं। जो आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए वो है cos a plus b is equals to cos a cos b माइनस sin a sin b। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस, या बाकी जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो इससे डिराइव की जा सकती है। इसके अलावा एक और बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, वो मैं अभी आपको समझा ही देता हूँ। दैट इज, अगर हमारे पास कोई एंगल है थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी, और उसके जस्ट ऑपोजिट जो एंगल है दैट इज माइनस थीटा। ओके, सो हियर इफ आर दिस कोऑर्डिनेट्स आर x, y, तो जो ये कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे माइनस एक्स, वाई। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट गिव्स sin थीटा। अगर ये यूनिट सर्कल है, सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट। सो नाउ टेकिंग दिस into consideration, now we know that from this diagram, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे हम कह सकते हैं cos theta is equals to x and sorry, there is some problem here, this is plus x and this is minus y। इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स x, minus y। So cos theta is x and cos minus theta is also x, while sin theta is y and sin minus theta is minus y। तो यहाँ से हमारे पास जो एक रिजल्ट निकलता है दैट इज cos theta is equals cos of minus theta is equals to cos theta, while sin minus theta is equals to minus sin theta। ओके, सो एक पॉइंट तो हमें ये कंसीडर करना है। दूसरा, एक और चीज़ जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हमने इसका डिटेल भी देखा हुआ है कि जब भी एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस या माइनस थीटा होगा, then sin will change to cos, cos will change to sin, and so on। लेकिन जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा then there won't be any change in the ratio। ओके, सो इन दोनों के अलावा दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक फार्मूला विच वी शुड अंडरस्टैंड। सो ये तीन कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो बाकी सारे फार्मूले हम इससे डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
Now if we want to find what is cos A minus B, we know that this is nothing but cos A plus minus B. So this will be cos A cos माइनस बी, अगर हमने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। अब हम ये वाला साइन ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। Same way, now if I have to find sine A plus B, so this sine A plus B, यहाँ पे अगर हम इस वाले सिस्टम को देखें, इस वाले प्रॉपर्टी को देखें, मैं लिख सकता हूँ साइन A plus B इज इक्वल्स टू कॉस, इस वाले इन दोनों में से किसी एक को देखें तो कॉस पाई बाई टू माइनस A प्लस बी। इसको रीअरेंज करें तो ये कॉस पाई बाई टू माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। Okay, so now this becomes cos x minus y, so that is cos x cos y, so cos x cos y plus sin x, that is pi by 2 minus a, and sin y। Again इस प्रॉपर्टी को वापस अप्लाई करें, दिस इज sin a cos b plus cos a sin b, so that is our sin a plus b। Again sin a minus b is nothing but sine of a plus minus b, so that comes out to be sine a cos b minus cos a sin b। तो जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, वी हैव टू रिमेंबर as less formulas as possible. We don't have to keep on mugging up formulas. ऐसा नहीं कि हमें फॉर्मूले रखते रहना। हमने बस कुछ चीज़ें देख ली, जैसे कि एक हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए और बाकी सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव। अगर ये सारे हम याद रख पाते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं है। बट समटाइम्स हमारी मेमोरी उतना स्टोर नहीं कर सकती, तो उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने एक ये फार्मूला याद कर लिया, एक ये और एक ये प्रॉपर्टीज याद कर ली, तो हम बाकी सारी चीज़ें उससे डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो इसका अगर मुझे समरी लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर प्लस, तो ये हो गया हमारा एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज। अब बाकी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि इसी से डिराइव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें निकालना है tan a plus b, so we know that this is sin a plus b divided by cos a plus b। ये दोनों फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस विल बी sin a cos b plus cos a sin b whole divided by cos a cos b minus sin a
sin B. Now if I divide numerator and denominator by cos A cos B, cos A cos B. Why I am dividing it by cos A cos B is because if I divide it by cos A, see this cos B will get cancelled and we'll have tan A. So we'll have a formula in the form of tan. So this becomes tan A plus tan B divided by cos A cos B divided by cos A cos B will be 1 minus this will become tan A tan B. So like this, formula 1, formula 2, identity 3, that is tan A plus B equals to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. Similarly, if I change it to minus, wherever you have plus, that will go to minus, and minus will change to plus. So like this, we have this three formulas or identities where we have sine, cos, or tan of sum of two angles or difference of two angles.